नमस्कार दोस्तों, टेरा अफेयर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साहिल कड़ौल। तो 2025 के साल में भारत की फॉरेन पॉलिसी ने बहुत ही बड़ा एक टेस्ट देखा। हमने बहुत ही ज़्यादा शॉक्स एंड सरप्राइजेस देखे, अनएक्सपेक्टेड इंटरनेशनल चैलेंजेस को देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत खड़ा है और इसको चारों तरफ से देश जो है घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही हुआ, काफ़ी कुछ अच्छा भी हुआ। आइए इस साल की शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो इस साल की शुरुआत हुई, अमेरिका के इलेक्शंस थे, वहाँ पे इलेक्शन हुए और डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पर जीते। जो भारत के लोग हैं वो बहुत चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के अंदर जीते। वे जानते थे कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीतेंगे तो भारत के लिए वो बहुत अच्छा होगा। अलग अलग लोगों ने देखिए किस तरीके से सेलिब्रेट भी किया जब वो जीते, पर उन्होंने भैया सब कुछ उल्टा ही कर दिया। आते ही ना इंडिया पे टैरिफ एंड पेनल्टीज लगा दी, वो भी कितनी 50%, दुनिया में सबसे ज़्यादा। भारत को क्रिटिसाइज़ किया उसकी इमिग्रेशन प्रैक्टिसेस की वजह से। कहा कि भारत इलीगली तरीके से इंडियंस को अमेरिका भेजता है, लेकिन इंडिया का सीरियसली उसमें कोई रोल नहीं है। और तो और जो भारत का दुश्मन है पाकिस्तान, उसको वो अमेरिका बुला रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, और जो वहाँ के आर्मी चीफ है वो भी वहाँ पे जा रहे हैं, बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, अकेले भी जा रहे हैं। तो देखिए ये चीज़ वो दिखाता है कि पिछले 15-20 साल का जो रिश्ता था कैसे अमेरिका उसको ख़त्म कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसियों की। भैया हमारे पड़ोसी तो वैसे भी महान है, भारत के पड़ोसी। अफ़गानिस्तान से स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे सबको पता ही है कि तालिबान रूल है वहाँ पर। तो इस साल क्या हुआ कि हमने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को बुला लिया, भाई आ जाओ भारत, चर्चा करते हैं, बायलैटरल ट्रेड करते हैं आपस में, बढ़िया रहेगा इंडिया के लिए भी। बिकॉज देखिए कि आज इंडिया को रेयर अर्थ चाहिए और बहुत से रॉ मटेरियल चाहिए, और अफ़गानिस्तान उसका बहुत बड़ा सोर्स है ना। तो वर्ल्ड उस पर भी हमें इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि कैसे आप एक ब्रूटल रिजीम के साथ बात कर सकते हो। पाकिस्तान का भैया क्या ही कहना, वो तो भैया ऐसा, हमारे बात हुई ना सोने पे सुहागा, वो तो ऐसा है दुश्मनों का दुश्मन। हमारा तो इतना बड़ा दुश्मन बन के बैठ चुका है कि भारत तो पता नहीं क्या ही है, जबकि उसकी खुद की इकॉनमी क्लैश हो रही है। बांग्लादेश और नेपाल, नेपाल में आपको पता ही है कि जैनजी प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे सरकार गिरा दी, और बांग्लादेश में तो पिछले साल सरकार गिरा दी थी। अब वहाँ पे क्या हो रहा है ना, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि भारत ने शेख हसीना को है ना शरण दे दी, वो वापस भेज नहीं रहे। एक एंटी इंडिया वहाँ पे साउंड हो रहा है, कभी वहाँ हिंदू को मार देते हैं, कभी क्या हो रहा है। तो देखिए पता है क्या होता है ना, जैसे ये देश है, मान लो ये भारत है, अब इसके जब पड़ोसी देश अनस्टेबल रहेंगे ना, तो इससे भारत को भी इम्पेक्ट पड़ता है। भारत के शरणार्थी आते हैं, भारत की इकोनॉमी भी इम्पेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, है ना। तो इसीलिए नेबरहुड स्टेबल होना चाहिए, जो कि इस साल नहीं था। अब हम बात करते हैं वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। इसके बारे में हर कोई जानता है, इसराइल गाज़ा, 70,000 लोग मर गए इस लड़ाई के अंदर। यूएस की जो सीज़ फायर थी वो भी फेल हो चुकी है, और हमने जो कॉरिडोर बनाया था इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी काम नहीं कर रहा है इस वजह से। तो वो भी हमारे देखो ट्रेड में चैलेंजेस हैं। पर इस साल क्या हुआ कि ना, चाइना के साथ इंडिया अपने जो रिलेशंस है ना वो थोड़े सुधार रहा है ना। हमने बॉर्डर डिसएंगेजमेंट स्टार्ट की है ना, डिप्लोमेटिक डायलॉग्स हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे अभी ब्रिक्स की बैठक में भी गए, ये देखिए पिक्चर उसकी बढ़िया लग रहे थे ना, वहाँ पर गए। तो और अब तो क्या कहते हैं, हमने डायरेक्ट फ़्लाइट भी स्टार्ट कर दी है चाइना की, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि देखिए अब आज के इस टाइम में ना हम अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकते। हमने अमेरिका को बहुत भरोसा किया, अब देखिए कैसे धोखा दे रहा है यार, टैरिफ लगा रहा है, गलत बात है अमेरिका वालों। अब हम बात करते हैं ट्रेड हमारा कैसा रहा। तो ट्रेड इंडिया का, देखिए ट्रेड डेफिसिट हमारा थोड़ा बड़ा है, पर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल साइन किए, यूके के साथ किया, ओमान के साथ किया, न्यूजीलैंड के साथ में किया, और अभी हमारी बातचीत चल रही है, अब अगले साल शायद हमारा ईयू के साथ भी हो जाए। अच्छा आपको पता होगा कि अभी हमारा जो रिपब्लिक डे होगा ना, तो उसमें ईयू के डेलीगेशन आ रहा है, तो हो सकता है कि जब भी साइन हो जाए हमारा ट्रेड डील। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, यूएई के साथ भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है जल्दी हो जाएगा अगले साल के अंत तक। अगर हम बात करें कि इंडिया का पार्टिसिपेशन, तो इंडिया भैया नंबर 1 रहता है, चाहे वो यूएन हो, G20 हो, ब्रिक्स हो, हर किसी में जाता है भैया। पार्टिसिपेशन बढ़िया रहनी चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं कि क्या डिप्लोमेटिक सक्सेस हमें 2025 में मिली। देखिए कनाडा के साथ हमारे रिलेशन है थोड़े वो सुधरे, आपको पता है 2023 के बाद हमारे रिलेशन कनाडा के साथ ख़राब हो गए थे, इस साल वो सुधरे। अच्छा तालिबान के साथ हमने थोड़ी एंगेजमेंट स्टार्ट की, हमने हाई लेवल इंटरनेशनल विजिट्स और डायलॉग्स मेंटेन। भले देखो अमेरिका हमें कुछ मर्जी बोलता रहे, पर हमें अपने इंटरनेशनल जो एक डायलॉग्स है उसको नहीं छोड़ा, और आई थिंक जल्द से जल्द अमेरिका के साथ भी हमारा जो है साइन हो ही जाएगा, है ना। तो ये रहा
हमारा पूरा साल का कि कैसे क्या क्या मेजरली क्या रहा, कैसे रहा, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह हम नए नए टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे शॉर्ट तरीके में। जय हिंद, धन्यवाद।